अप्रैल 2025 में भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसी गर्मी का सामना किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए और लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मौसम का बदलाव था? नहीं, ये क्लाइमेट इमरजेंसी थी। आदाब दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं हीट वेव क्राइसिस इंडिया और पाकिस्तान बड़े ही मज़ेदार तरीके से। देखो भाई, मेरा रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का है। मैं इस डिस्प्यूट में कोई एक्शन नहीं लूंगा। अगर इंडिया ने पानी रोका तो हम इसे वॉर का रीजन मानेंगे। सिंध के शहीद बेनजीराबाद में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए, जो अप्रैल के एवरेज से 8.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा थे। दिल्ली में भी अप्रैल के महीने में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर 3 बार रिकॉर्ड किए गए और पाकिस्तान के कई क्षेत्र में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए, जो पहले के रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा थे। हीट वेव अप्रैल के महीने में ही शुरू हो गई, जबकि आमतौर पर ये मई जून में शुरू होती है। भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों को गर्मी के कारण घरों के अंदर बंद रहना पड़ा, जैसे कि लॉकडाउन के समय पर हुआ था। हेलो भाई। हाँ भाई। कहाँ है? घर पर। क्यों, काम पर नहीं गया? भाई गर्मी तो इतनी तेज पड़ रही है यार। और डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। रांची जैसे शहरों में लोगों को कई घंटों तक बत्ती गुल का सामना करना पड़ा। ओ यार, 3 घंटे हो गए, अभी तक लाइट भी नहीं आई। अब गर्मी इतनी ज्यादा तो जाहिर सी बात है पानी की भी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई में कमी के कारण लोगों को पानी की कमी का भी सामना करना पड़ा। अम्मा, पानी खत्म होगा, वो पेपर ही दे दो। एक्सट्रीम हीट के कारण रेल ट्रैक्स और रोड्स प्रभावित हुए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आई और जो आउटडोर्स वर्कर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया। ओहो, इतनी गर्मी हो रही, मैं काम कैसे करूँगा? स्कूल और कॉलेजेस में समर वेकेशन को आगे बढ़ाया गया या क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया गया। स्टडीज दिखाती हैं कि अप्रैल 2025 की हीट वेव प्री 1987 पीरियड्स के मुकाबले में 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा थी, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है इंसानों के कारण हुआ है, लाइक कार्बन एमिशंस, डेफोरेस्टेशन एक्सेट्रा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब ऐसे इवेंट ज़्यादा फ्रीक्वेंट और सेवियर होते जा रहे हैं। शहरों में कंक्रीट स्ट्रक्चर और कम ग्रीनरी के कारण टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ गए। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ते हैं तो ऐसे हीट वेव और भी ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। भाई, इतनी गर्मी के कारण एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर तो प्रभाव पड़ा होगा। बिल्कुल, गर्मी के कारण वीट जैसे क्रॉप्स की फील्ड में कमी देखी गई, जिससे फूड सिक्योरिटी प्रभावित हुई। एक्सट्रीम हीट के कारण लाइव स्टॉक में डिसीजेस और मोर्टेलिटी रेट में वृद्धि देखी गई। पानी की कमी के कारण इरिगेशन सिस्टम प्रभावित हुआ, जिससे फसल की ग्रोथ में दिक्कत आई और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। इंडिया ने 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जिससे पाकिस्तान में पानी की कमी और भी ज्यादा बढ़ गई। पानी की कमी के कारण पाकिस्तान के फार्मर्स को क्रॉप्स इरिगेट करने में दिक्कतें आई। पानी की सप्लाई में कमी के कारण शहरों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बेचारा पाकिस्तान नाराज हो गया तो उसने कहा, अगर इंडिया ने पानी रोका तो हम इसे वॉर का रीजन मानेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा, देखो भाई, मेरा रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का है। मैं इस डिस्प्यूट में कोई एक्शन नहीं लूंगा। गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन के केसेस में वृद्धि देखी गई। राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट ने हीट वेव प्रिपेयर्डनेस के लिए हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया। हीट वेव से बच्चे, बुजुर्ग और आउटडोर्स वर्कर जैसे ग्रुप्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। हीट रिलेटेड इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई, जिससे शॉर्टेज हुआ। बाकी मैंने और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वीडियो पॉज करके वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।